नमस्कार, मैं अंशु सोनी आपका स्वागत करता हूं चार्ली एकेडमी में। जी हां, आपको बता दें कि जिसे भर्ती फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, आज हम चार्ली एकेडमी के उस पावन भूमि पर मौजूद हैं जिसे गुरुकुल का नाम दिया गया है। जी हां, गुरुकुल वही जगह है जहां पर देश में जाने की जो इच्छा रखते हैं युवा योद्धा, उन्हें योद्धा बनाने के लिए वो सारे कार्य किए जाते हैं, वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है जैसे भारतीय सेना देती है। फिलहाल आपको बता दें कि गुरुकुल में वो सारी सुविधाएं दी गई हैं एक भारतीय सैनिक को जो मिलती हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो सबसे बड़ी बात है। उसे जानकर, उसे सुनकर आपको हैरानी होगी ही, इसके साथ साथ आपको खुशी भी होगी कि ऐसा क्या काम किया है चार्ली एकेडमी ने जिसके बाद चार्ली एकेडमी पूरे दिल्ली में नंबर 1 बन गई है। तो हम बात कर रहे हैं सीबीटी की। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही भारतीय सेना ने सीबीटी की व्यवस्था कर दी, यानी कि रिटन एग्जाम जो ऑफलाइन मोड में था उसे ऑनलाइन मोड में कर दिया गया, यानी कि सीबीटी के द्वारा अब भारतीय सेना अपना रिटन एग्जाम कराएगी। उसी की व्यवस्था को देखते हुए जीतू फौजी सर ने अपने गुरुकुल में बच्चों की सुविधाएं देने के लिए कि बच्चे कैसे कंप्यूटर पे अपना एग्जाम दें, इसी की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने सीबीटी की व्यवस्था कर दी है, जिसके चलते पूरे दिल्ली भर में जितनी भी डिफेंस एकेडमी चल रही, कहीं भी सीबीटी की व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ वन एंड ओनली चार्ली एकेडमी में सीबीटी की व्यवस्था की गई है। इसी पर चर्चा के लिए आज हम गुरुकुल में मौजूद हैं। चलिए जानते हैं कि गुरुकुल में सीबीटी की व्यवस्था जो की गई उससे बच्चे कितने संतुष्ट हैं और ये सीबीटी की व्यवस्था होने के बाद गुरुकुल में किस प्रकार की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। चलिए आइए चलते हैं। तो जैसे कि हम अपने गुरुकुल में मौजूद हैं, आपको बता दें कि अपने हॉस्टल इंचार्ज और सीबीटी इंचार्ज दीपक भदौरिया सर के साथ अभी हम उनके कैबिन में हैं। तो चलिए जानते हैं कि सीबीटी की जो व्यवस्था गुरुकुल में की गई है उस पर उनकी क्या राय है, उन्हीं की जुबानी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चार्ली एकेडमी के चैनल पर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि गुरुकुल में वो बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसा कि हमने कई वीडियोज में देखा है कि जो बच्चों को भारतीय सेना में ट्रेनिंग के दौरान मिलती है। तो सबसे बड़ा काम अभी गुरुकुल ने हमें पता चला है कि सीबीटी की व्यवस्था कराई है। ये सीबीटी की व्यवस्था कब कराई गई, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है सर। देखो सर, हम बताते हैं कि सीबीटी क्या है। सीबीटी है, सबसे पहले जानिए आप, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जी। अब अभी तक आपने देखा होगा कि जितनी भी गवर्नमेंटेड जॉब हैं, यहाँ तक कि आर्मी, अब सभी ने क्या किया हुआ है कि जो भी एग्जाम होगा बच्चों का वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो हमारी संस्था ने, चार्ली एकेडमी ने भी वही चीजें शुरू कर दी हैं। कंप्यूटर बेस्ड हमारी लैब बनाई है, जो कि ये लैब हमारी 15 फरवरी से स्टार्ट हो गई है सर, प्रॉपर वे में। चाहे आर्मी क्लर्क हो, आर्मी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, किसी का भी एग्जाम हो, वही एटमॉस्फेयर हम अपने चार्ली एकेडमी में दे रहे हैं बच्चों को, जो एटमॉस्फेयर इनको
मेन एग्जाम में मिलता है। इससे क्या होता है कि बच्चों का मन का फियर और जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाता है और हमारा बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है। बिल्कुल सर, हमारा एक क्वेश्चन और था कि जो ये सीबीटी की व्यवस्था कराई गई, ये पूरे दिल्ली में अभी तक किसी संस्थान ने नहीं कराई, कितनी भी डिफेंस एकेडमी चलाई जा रही, किसी भी संस्थान में नहीं की है। इसका शुरू करने का क्या सबसे बड़ा रीजन है? देखो सर, मैं आपको पहले बता दूं कि पूरी दिल्ली में सीबीटी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों ने इस वजह से किया है, जो हमारे चार्ली एकेडमी के ऑनर हैं जीतू सर, उनका भी एक यही मोटिव है कि हमारे यहाँ से बच्चे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट होकर के जाएं। बिल्कुल, और हम वही एक एटमॉस्फेयर देंगे जो मेन एग्जाम में, जिससे कि बच्चों के मन में कोई फियर और हेजिटेशन ना रहे। अच्छा, हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है सर, जो सीबीटी है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही हमने कोई बच्चा की आईडी पहले जनरेट की तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। यदि वो बच्चा अच्छा पढ़ने में है तो फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसी हिसाब से क्वेश्चंस को जनरेट कर लेता है सर। बिल्कुल। तो ये सर, ये सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन किया गया है कि बच्चा अगर कोई मिडिल क्लास का है, वो कम पढ़ने में है, कोई अव्वल दर्जे का पढ़ने का लड़का है, तो ये सॉफ्टवेयर कैसे मतलब उसे सर्च कर लेता है, उसके अनुसार ही वो क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड करता है बच्चे के सामने? सर, मैं बता दूं कि हमारा सॉफ्टवेयर हर एक बच्चे का अलग क्वेश्चन पेपर तुरंत जनरेट कर देता है। होता क्या है कि जैसे ही बच्चे की आईडी हमने जनरेट की अपने सॉफ्टवेयर में, तो बच्चा किस लेवल का है वो सॉफ्टवेयर अपने आप जज कर लेता है। कैसे जज करता है सर? जैसे सपोज दैट 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में किसी बच्चे ने 30 क्वेश्चन सही किए, 70 गलत हो गए, तो फिर सॉफ्टवेयर उसको उसी लेवल का क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, उसके 100 में से 70 सही हो गए, 30 गलत हो गए, तो फिर सॉफ्टवेयर हमारा उसको टफ क्वेश्चन देता है, इजी क्वेश्चन नहीं देता। वो ये डिपेंड करता है बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर। हमारा सॉफ्टवेयर हमने ऐसा उसको डिजाइन किया है सर। बिल्कुल, ये तो बच्चों की परफॉर्मेंस तय करती है कि उसको कैसा क्वेश्चन मिलने वाला है। और सर, एक चीज और जानना था कि ये जो सॉफ्टवेयर है, क्या बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है जो भारतीय सेना सीबीटी एग्जाम कराएगी आने वाले दिनों में? जो भी एग्जाम, रिटन एग्जाम लिया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से, क्या बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये सॉफ्टवेयर निर्धारित है या फिर कुछ उससे डिफरेंट हो सकता है? देखो सर, जो इंडियन आर्मी का है बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है। हमारे पास खासियत क्या है, हमारे पास मेन चीज क्या है कि हमारे पास सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कब से? 2008 से लगा करके 2021 तक का, कोरोना के बाद तक का जो भी हुआ है वो हमारे पास सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक कि आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देती नहीं है, लेकिन हमने कैसे करके और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। जी सर। तो जैसा कि आपने सुना कि दीपक भदौरिया सर ने अपनी ही जुबानी वो बताई कि सीबीटी की व्यवस्था क्यों की गई है और इससे क्या क्या लाभ हैं। तो आपका अगर सेना में जाने का सपना है, अगर आप में जज्बा है, तो आइए चार्ली एकेडमी और अपने सपने को साकार कीजिए। धन्यवाद।